जैसे आपके जाड़े का दिन है, शाम का वक्त है, ठंड बहुत पड़ रही है, आप अंदर घर में अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और हीटर चल रहा है। आपका एक छोटा बच्चा घर का, वो देखता है लाल रंग की रॉड है तो उसको ऐसे उंगली से छूने की कोशिश करता है। आप क्या करेंगे? कि सहज स्वाभाविक जिज्ञासा है, एक बार पकड़ लेगा खुद ही समझ जाएगा कि छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। ऐसा तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे आप? उसको रोकेंगे, मना करेंगे, फिर भी करेगा तो डांटेंगे, समझे, वो रोने लगेगा, वो लोटने लगेगा, पोटने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तो आप एक तमाचा भी मार देंगे, लेकिन उसको रॉड छूने नहीं देंगे। क्यों नहीं छूने देंगे? क्योंकि अभी वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो हीटर की जलती हुई रॉड का क्या मायने है वो समझ सकता है, वो नहीं जानता है। ये जो डॉक्ट्रिन थी, एक बड़ा मशहूर केस है जिसमें केरल का है, एक लड़की जो शायद क्रिश्चियन थी या हिंदू थी, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद वो अपने किसी एक कोर्समेट के साथ, जो एक मुस्लिम था, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई और फिर उन दोनों ने आपसी मर्जी से शादी कर ली। लड़की के माता पिता ने पहले तो समझाने का, फिर जो भी जैसा प्रयास होता है रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कंप्लेंट की पुलिस में कि लड़के ने जानबूझकर, बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर, धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर लिया है। और इस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, अनलॉफुल है, हमारी कंसेंट नहीं है। और ये अभी जो लड़की है वो छोटी है, नादान है, नासमझ है, वो नहीं जानती कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो अपने जीवन के फैसले नहीं ले सकती। ये फैसले लेने का अधिकार हम माता पिता को है। हम लोग समझदार हैं, हमने दुनिया देखी है, हम जानते हैं हमारे बच्चे के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मामला केरल हाई कोर्ट में गया। केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया माता पिता की अपील को। सुप्रीम कोर्ट गए वो लोग और वहां डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंटिस पेरेंटिस का हवाला दिया। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी लड़की का करियर रिकॉर्ड हमने देखा है, वो हाई स्कूल बोर्ड की टॉपर है, इंटरमीडिएट बोर्ड की टॉपर है, 5 साल उसने एमबीबीएस जैसे कोर्स की मुश्किल, कठिन, लंबी पढ़ाई की है, एमबीबीएस में भी अपने पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही है। अब वो हायर और एडवांस स्टडीज के लिए आगे एनरोल हो चुकी है। 5 साल से ज़्यादा एमबीबीएस करने के दौरान मेडिकल कॉलेज में वो रही है। तो ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी है, जो टॉपर है, जो दुनिया देख रही है, जो हॉस्टल में रह रही है, जो बाहर आ जा रही है, जो अब एडल्ट भी है, 18 साल के ऊपर उसकी उम्र है, उसके बारे में ये कहना कि उसको समझ नहीं है, ये नादान है, ये भोली है, यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंटिस पेरेंटिस नहीं माना जाएगा। और उस लड़की ने कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह इन पर्सन ये बयान दिया कि मैं बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर अपनी मर्जी से सारे अच्छे बुरे प्रभाव परिणाम ध्यान में रख करके शादी करने के लिए तैयार हुई हूँ और इसमें कोई दबाव नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रेशर, कोई फ्रॉड, कोई झूठ नहीं बोला गया है मेरे साथ। जब सुप्रीम कोर्ट तक यही बात उसने कही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपका दावा
माता पिता के रूप में इस शादी को रोकने के लिए, उसको नल एंड वॉइड करने के लिए खारिज किया जाता है। ये बड़ा अपने समय में बड़ा चर्चित केस हुआ था, 5-6 साल पुराना केस है। नादिया हसन या उस लड़की ने नाम बदल लिया था, इस्लामिक नाम रखा बाद में, हाँ कुछ ऐसे ही था। लेकिन बाकी तमाम जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंटिस पेरेंट्रिस को माना। उसमें कंडीशंस हैं कि बच्चा माइनर होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी एज कम होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि यहां पर पेरेंटिस पेरेंट्रिस लगेगा।